हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी से चेक लिया है और बैंक में वो चेक प्रेजेंट कराने के बाद बाउंस हो जाता है तो आपको ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है बैंक की रिटर्निंग मेमो। अब आप समझ लीजिए ये रिटर्निंग मेमो क्या है। जब भी आप बैंक में कोई चेक प्रेजेंट करते हैं और वो किसी भी कारण से चेक बाउंस हो जाता है तो जब भी बैंक आपको बाउंस चेक लौटाएगा तो साथ में आपको एक रिटर्निंग मेमो देगा। उस रिटर्निंग मेमो में उस चेक के बाउंस होने का कारण लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको बैंक से वो रिटर्निंग मेमो लेनी है। आपको जैसे ही आपका चेक बाउंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको बैंक को बोल करके उस चेक के साथ उस रिटर्निंग मेमो को भी ज़रूर लेना है और उस रिटर्निंग मेमो में आपको ये देखना है कि चेक बाउंस होने का क्या कारण है। कई बार बैंक इस तरह की रिटर्निंग मेमो को आपके घर पर चिट्ठी के द्वारा भी भेजता है। तो अगर आपकी चिट्ठी में ऐसी रिटर्निंग मेमो नहीं निकलती है तो सबसे पहले आपको बैंक जा कर के बैंक से रिटर्निंग मेमो के लिए रिक्वेस्ट करना है और उसके अंदर आपको ये देखना है कि चेक जो आपका बाउंस हुआ है वो किस कारण से हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि चेक बाउंस होने के बहुत सारे कारण हैं और उस रिटर्निंग मेमो पे वो सारे कारण लिखे होते हैं और साथ में रिटर्निंग मेमो पे वो टिक मार्क कर देते हैं कि आपका चेक जो है किस कारण से बाउंस हुआ है। तो सभी कारणों के अंदर हम चेक बाउंस का केस नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको चेक बाउंस के केस में जाना है तो उसका जो कारण है वो चेक बाउंस के केस को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड। अगर आपका चेक किसी के अकाउंट बंद करने के कारण बाउंस हुआ है तो ऐसे केस में भी आप चेक बाउंस के केस में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे रीज़न है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप उस वीडियो से पूरी जानकारी ले पाएंगे कि अगर चेक किन कारणों से बाउंस होने पर आप चेक बाउंस के केस को डाल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है। अब जब आपने वो रिटर्निंग मेमो बैंक से ले लिया उसके बाद आपको उस पर्सन से जिससे आपने वो चेक लिया था उसको कम्युनिकेशन ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने वहाँ से चेक बाउंस का वो रिटर्निंग मेमो लिया और आपने उसके ऊपर चेक बाउंस का केस डाल दिया। आपको इसके लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा। वो प्रोसेस क्या है मैं वही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको उस पर्सन को जिसने भी आपको वो चेक इशू करा था आप उससे बात कीजिए और उसको बताइए कि आपने जो चेक दिया था वो बैंक के अंदर बाउंस हो गया है और उसका रीज़न ये लिखा हुआ है। अब अगर वो पर्सन आपको नया चेक इशू कर देता है तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो पर्सन आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है या आपकी बात को इग्नोर कर रहा है, अब यहाँ पर आपको उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का समय आ गया है। तो क्या चेक बाउंस होते ही हमें उसके ऊपर केस डाल देना है? जी नहीं दोस्तों, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसके पास लीगल डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है क्या लीगल डिमांड नोटिस भेजने के लिए हमें पहले दिन से ही क्या एडवोकेट को एंगेज करना है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इस लीगल डिमांड नोटिस को बिना एडवोकेट की चिट्ठी के भी भेज सकते हैं। आप ऐसे लीगल डिमांड नोटिस को अपने ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं और साथ में आप रिटर्न कम्युनिकेशन करके स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। ये एडवाइजेबल है आपको कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो आप एडवोकेट से ज़रूर सलाह ले लें और कोशिश कीजिए ऐसे लीगल डिमांड नोटिस को एडवोकेट के थ्रू भेजें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एडवोकेट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप लीगल डिमांड नोटिस को अपनी चिट्ठी के थ्रू भी भेज सकते हैं। अब इस लीगल डिमांड नोटिस में आपको क्या क्या लिखना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप बिना किसी एडवोकेट के ऐसा लीगल डिमांड नोटिस खुद भेजना चाह रहे हैं तो आपको उस चिट्ठी के अंदर क्या क्या लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसी चिट्ठी के अंदर ये लिखना है कि आपके द्वारा जो चेक दिया गया था वो सच एंड सच डेट पर बैंक में आपके कहने पर प्रेजेंट किया गया, परंतु उसके बावजूद भी वो चेक फेल हो गया और वो चेक बाउंस होने का ये रीज़न है। और साथ ही उनको 15 दिन का समय देते हुए इंस्ट्रक्शन देनी है कि 15 दिन के भीतर भीतर आप ये जो चेक अमाउंट है हमें दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे। और इस लीगल एक्शन के अंदर आपके खिलाफ 138 NI एक्ट के अंदर केस डालेंगे जिसके अंदर आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और साथ ही आपको डबल द अमाउंट
डबल द चेक अमाउंट आपको एज ए फाइन देना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए 15 दिन के भीतर भीतर ये चेक अमाउंट जो है आप हमें जमा करा दीजिए। तो आप इस तरीके से चिट्ठी लिख करके सेल्फ भी लीगल डिमांड नोटिस को भेज सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला है, ऐसी सिचुएशन में आप एडवोकेट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका चेक अमाउंट बहुत छोटा है तो आप ऐसी स्थिति में खुद भी इस तरीके की चिट्ठी को लिख सकते हैं। अब दोस्तों 15 दिन का नोटिस देने के बाद जो नेक्स्ट आपको कार्रवाई करनी है, आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप वो चिट्ठी डिलीवर करेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन समझ लीजिए, जिस दिन आप उनको चिट्ठी भेजेंगे वो चिट्ठी जिस टाइम उनको मिल जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उनके अगेंस्ट चेक बाउंस का केस डाल देना है, अगर वो आपकी 15 दिन के भीतर पेमेंट नहीं जमा कराते हैं। तो अगर आप सेल्फ इस तरीके का लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर इस तरह के चेक बाउंस के केस को जरूर फाइल कर दीजिए। तो अगर आपको चेक बाउंस का केस डालना है तो आपको एडवोकेट को एंगेज करना पड़ेगा। तो जब भी आपका चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले आपको रिटर्निंग मेमो लेनी है और उसके बाद किस तरीके से आपको लीगल डिमांड नोटिस भेजना है ये मैंने आपको बताया। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चेक बाउंस को लेकर के एक मैं वीडियोस की पूरी सीरीज बना रहा हूं जिसका ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लेके आके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको चेक बाउंस का केस डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूँगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।